Hello viewers, this is Anand and you are watching English Monster. In this video I am going to cover up your second sub part of present tense, all right, and that's your present imperfect tense. But before that let me remind you कि मैं टेंस के रिगार्डिंग जो है ये सीरीज शुरू किया हूँ. तो सबसे पहले मेरा जो है पहला वीडियो था ओरिजिन ऑफ टेंस पे, एंड देन आफ्टर जो है मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ ट्रिक जो है बताया हूँ. व्हाट आई थिंक कि आप अगर सॉलिड कंसेप्ट चाहते हो और बार बार टेंस से जो है मुक्ति पाना चाहते हो, बार बार उसे पढ़ना नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यू कैन सी ओवर हियर. एक छोटा सा डेफिनेशन भी जो है मैंने लिखा हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये कंसेप्ट जो है समझा दूँ कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट. सो द वर्ड प्रेजेंट, ऑलराइट, आई डोंट वांट कि आप लोग जो है ना कोई डेफिनेशन याद करो, क्योंकि यू नो दैट कि आप हज़ारों तरह के सेंटेंस बोलते हैं एंड यू नो वेल दैट कि किस तरह से जो है अचानक से आप सेंटेंस जो है बिना ट्रांसलेट किए हिंदी टू इंग्लिश, जो ये एक बहुत बड़ा जो होता है ना प्रॉब्लम होता है कि पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं. उससे पहले इन सब के जो है बावजूद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है कि हम ये दोनों टर्म को समझ लें. जब ये दोनों टर्म को आप समझ लोगे तो अनडाउटली आपके सेंटेंस जो आप हज़ारों तरह के बोलते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर करके आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस जो है निर्माण कर सकते हैं. सो लेट्स सी, यहाँ जो प्रेजेंट वर्ड है, ये जो कंपाउंड वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रेजेंट वर्ड जो है ना ये इट स्टैंड्स फॉर टाइम. ये किसके लिए स्टैंड है? टाइम के लिए. अगर यहाँ हम इसको रिमूव करके पास्ट लिख दे तो आपका कौन सा टेंस शुरू हो जाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट. अगर हम फ्यूचर लिख दे तो कौन सा टेंस शुरू हो जाएगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट. तो ये प्रेजेंट जो वर्ड है ना ये टाइम के लिए स्टैंड कर रहा है. एंड देन आफ्टर ये इम्परफेक्ट क्या है? ये इम्परफेक्ट क्या है? तो एक्चुअली लेट मी टेल यू कि ये एक फिल्टर है, ऑलराइट, जो आपका मोड ऑफ एक्शन शो करता है. क्या शो करता है? मोड ऑफ एक्शन, कार्य करने का तरीका. ओके तो किस तरह के कार्य आप करोगे कि इम्परफेक्ट में आएगा. तो इम्परफेक्ट वर्ड को ही अगर आप सही से जो है देख लो तो आपको एक सॉलिड आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का कार्य या किस तरह का कोई व्यक्ति एक्शन करता है तो वो इम्परफेक्ट में वो वाक्य या वो एक्शन जाएगा. सो लेट्स सी, यहाँ पर इम्परफेक्ट वर्ड को मैं कुछ आपको इस तरह से जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये परफेक्ट वर्ड जो है ना आपका रूट वर्ड है. कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड. या फिर आप इसको बोल सकते हो फ्री मॉर्फेम. क्या बोल सकते हैं आप? फ्री मॉर्फेम. फ्री मॉर्फेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका स्वतंत्र मीनिंग है. और ये आई एम, ये जो लेटर है जिसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स. एंड आई होप कि आप लोग ये प्रोसेस जो है पढ़े होंगे, बहुत पहले आपको मिला होगा ग्रामर में. तो ये है प्रीफिक्स. और प्रीफिक्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जनरली ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट आर प्लेस्ड बिफोर एनी वर्ड. जो किसी भी वर्ड के पहले हम लोग यूज करते हैं मॉर्फेम, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स. और प्रीफिक्स में जो है ये बाउंड मॉर्फेम होते हैं. क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फेम. रिमेंबर गाइज, सिर्फ टेंस ही नहीं, ग्रामर के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं आपको डिस्कस करते रहूँगा. तो इसको फ्री मॉर्फेम, इस वर्ड को हम लोग फ्री मॉर्फेम बोलेंगे. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है. लेकिन ये जो आई एम लेटर है, ठीक है, इस लेटर का जो है कोई फ्री मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बाउंड मॉर्फेम के ग्रुप में रखेंगे. और बाउंड मॉर्फेम में जो है ये जनरली प्रीफिक्स होगा. ओके, अब पॉइंट्स पर आते हैं कि ये इम वर्ड, इम जो ये आपका प्रीफिक्स है, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका प्रयोग सामान्यतः याद रखिएगा कि अगर आप किसी नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव का पहला लेटर बी हो या एम हो या पी हो, यानी कोई नाउन बी से शुरू हो या फिर एम से शुरू हो या फिर पी से, या फिर कोई एडजेक्टिव बी से शुरू हो, एम से शुरू हो या फिर पी से, और उन नाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले अगर आपने इस प्रीफिक्स को जोड़ दिया, आई एम को जोड़ दिया, तो वहाँ पर आई एम जो होता है ना नहीं का सेंस लिया रहता है. किसका सेंस लिया रहता है? नहीं का. जैसे पॉसिबल, तो पॉसिबल का मतलब संभव. अब आपने ये प्रीफिक्स जोड़ दिया इम, तो इसका मतलब हो गया असंभव, यानी इम्पॉसिबल. इज इट क्लियर? पेशेंस, इम्पेशेंट. ऑलराइट, तो याद रखिएगा यहाँ परफेक्ट वर्ड है. परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट. ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण या कंप्लीट. लेकिन यहाँ पे जो आपने इम यूज कर दिया ना, इसके जो है ये विरोध करने लगा. ये इम का मतलब क्या है? नॉट.
तो यानी जो कंप्लीट ना हो। तो एक ऐसा वर्क या कोई ऐसा एक्शन या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है लेकिन वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, आपके नज़रों में नहीं हो रहा है, अभी भी चल रहा है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसको कैसे माइंड सेटअप करना है? यानी एक ऐसा कार्य, ठीक है, जो जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और इन द आइज ऑफ यू, आपके नज़रों में या वो बोलने के दौरान। ये जरूरी नहीं है कि बोलने के दौरान जारी हो, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ नॉट ए मस्ट कि आपके मतलब सामने वो कार्य दिखाई दे रहा हो, बट इफ़ यू नो, यदि आप जानते हैं कि हाँ वो कार्य चल रहा है, जारी है, जैसे मैं घर बना रहा हूँ, ऑलराइट, तो अभी तो इस वक्त एट दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग माई हाउस बिल्ट, अभी तो मैं जो है घर नहीं बनवा रहा हूँ या बना रहा हूँ, लेकिन मेरा वो काम जो है क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ऐसा कोई भी कार्य जब आपके नज़रों में दिखाई दे कि वो कार्य जारी है, चल रहा है, जरूरी नहीं है कि बोलने के दौरान ही, ये भी हो सकता है कि जब आप बोल रहे हो तो काम रुका हुआ हो लेकिन वो कार्य अगले दिन या फिर जो है शुरू हो रहा है। तो ऐसे कार्यों के लिए जो है आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट यूज करोगे। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज करेंगे, किस तरह के कार्यों के लिए यूज करेंगे। तो एक ऐसा कार्य जो ये शो करे कि कार्य जो है ऑन है, यानी कि जारी है। अब एक छोटा सा डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, आई थिंक आप देख लेते हैं इसको। द प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसे कार्यों के लिए, एक्शन का मतलब आपका वर्ब यानी आपके द्वारा किया गया कार्य, तो वैसे कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दैट्स इन प्रोग्रेस, जो क्या होता है? प्रोग्रेस पर होता है। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, लाइक दिस वन। यदि आपको ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, अगर ए को बी के पास पहुंचना है, ऑलराइट, और अगर यहाँ पर ये स्टॉप है, यहाँ से इसने कार्य ही नहीं शुरू किया है, तो भी वो सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं आएगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में वही सेंटेंस आएंगे जैसे इसका मूवमेंट हो गया, ये कार्य चल रहा है, ऑलराइट। तो ऐसे कार्यों के लिए जो होता है, मतलब प्रोग्रेस, ऐसे प्रोग्रेसिव वर्क के लिए जो होता है हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और दैट इज टेकिंग प्लेस, या फिर वो घटना जो है टेक प्लेस कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर वो बोलने के दौरान जो है जारी हो। तो ऑल टुगेदर आपको क्या समझना है कि कोई भी कार्य यदि बोलने के समय जारी हो, ठीक है, तो उस कार्य को डिस्क्राइब करने के लिए या डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर, हम सबसे बड़ा जो है गलती कहाँ कर बैठते हैं? जब हम जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं तो इसके आइडेंटिफिकेशन, वो जो हिंदी के छोटे छोटे वाक्य आते हैं कि वह जा रहा है, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे वाक्यों के पीछे पढ़कर हम सोचते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ग्रिप में ले लेंगे। नथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सोचो, मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो रहा है, रही है, नहीं आया है। आप बैठे हैं, वह लेटी है, क्या इन किसी भी सेंटेंस में जो है आपका रहा है, रही है, नहीं आया? लेकिन जब आप इस पर गौर करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्शन जो है क्या हो रहा है? चल रहा है। इज इट और नॉट? तो जब भी, जैसे आप टी शर्ट पहने हैं, ये कार्य ऑलरेडी चल रहा है, तो जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि कार्य जो है जब जारी रहेगा तो हम इसी सेंटेंस का जो है प्रयोग करेंगे, तब तक आप रहा है, रही है, रहे हैं की वजह से इनको अपने ग्रिप में नहीं ला पाओगे। बस एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा रूल्स जो है मैं इसके बाद से आपको डिस्कस करना चाहूँगा, और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जितने भी रूल्स यूज होने वाले हैं, यू वोंट बिलीव कि मोर देन 6 रूल्स मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जितने भी रूल्स, ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड रूल्स होंगे वो सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं एक छोटे से रूल्स को डिस्कस कर दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस फ्रेमिंग का, उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। इट्स ओके, सो जस्ट वेट फॉर वाइल। ओके, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग रूल्स देख लेते हैं कि जनरली जो है हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कौन सा रूल्स का प्रयोग करते हैं। सो यू नो दैट सब्जेक्ट ये आपका होता है, ओके। सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर, ऑलराइट। देन आफ्टर जो है हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
जो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, और अगर ऑब्जेक्ट आए या कोई अदर वर्ड आए तो हम इसे कुछ सेंटेंस में एट द एंड ऑफ दिस रूल्स हम यूज करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट्स, हम इजेमार का प्रयोग क्यों किए हैं और इजेमार यहाँ पर क्या है, तो लेट्स सी। इजेमार यहाँ पर आपका है एक्जुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑलराइट। यहाँ इनको एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे हैं? इट इज जस्ट बिकॉज कि वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर? जिसमें जो है वर्ब 3 एंड वर्ब 4 यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल अनेबल होते हैं अपना टाइम क्लियर, यानी ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। और इसी वजह से हम जब भी किसी भी वाक्य में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो डैम श्योर है कि इनके पहले एक्जुलरी वर्ब आएगा। ओके, तो इसलिए इनको अभी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्जुलरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये लोग जो है V4 के पास आकर इसका पहला काम करते हैं कि टाइम क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर कर देते हैं? टाइम। अगर इसको हम हटाकर वाज वर कर दें, क्या कर दें? वाज वर, तो अब देखो कि ये रूल्स जो है आपका किसका हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट इम्परफेक्ट का। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका प्राइम फंक्शन क्या है? टाइम क्लियर करना। और ये V4 ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों पड़ता है? क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी रोल निभाते हैं और वर्ब का भी रोल निभाते हैं और ये नाउन का भी रोल निभाते हैं। इज इट क्लियर? इसी जो है ना, मतलब इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनका नाम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल पड़ा है। इसमें इनका क्या है? तो यही वो वर्ड है जो आपका एक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? एक्शन। जैसे जाना तो गोइंग, खाना तो ईटिंग, खेलना तो प्लेइंग। और किस तरह का एक्शन शो करेगा? इनकम्प्लीट एक्शन शो करेगा। इज इट क्लियर? कैसा? इनकम्प्लीट एक्शन शो करेगा। तो ये आपका एक छोटा सा रूल है। इस रूल्स पर जो है मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, स्पेशली प्रेजेंट टेंस में जितने भी रिक्वायर्ड रूल्स है वो सब को जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको याद रखना है, इसमें और क्या याद रखना है आपको? देखिए, इज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। एम आपका सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। इज इट क्लियर? एम, ये तो आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ जो होता है ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है। एंड आर प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इज इट क्लियर? तो कहने का सेंस है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लाइक थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो यूज इज। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई होगा, मैजिकल वर्ड, ठीक है, तो एम यूज करिए। एंड देन आफ्टर अगर कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, लाइक यू, वी, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन्स आ जाए, तो उनके साथ आपको क्या यूज करना है? आर। याद रखिएगा कि जब आप इस स्ट्रक्चर को यूज करोगे तो यहाँ मौजूद जो सब्जेक्ट होगा उसके एक्शन को आप किस तरह के एक्शन को दिखाओगे? एक ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस पर है। किस पर है? जो प्रोग्रेस पे जो चल रहा है। हो गया? चलिए, तो अब ऐसा है कि इस पर जो है अगर आप लोग एक एक वर्ड समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, इजेमार इस स्ट्रक्चर में जो है क्या कहे जाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब फोर्थ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस वर्ड जो है, ये जो वर्ड है आपका क्या शो करेगा? एक्शन शो करेगा। ऑलराइट, तो इस पर हम लोग कुछ छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये जो है आप लोग ट्रांसलेशन जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसको कमेंट्स बॉक्स में जो है बनाइएगा, एंड आई होप कि आप जो है रिस्पॉन्स जरूर देंगे। पहला सेंटेंस है कि मैं खड़ा हूँ। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस आप बैठे हो, ठीक है। थर्ड सेंटेंस रानी लेटी है। फोर्थ सेंटेंस बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, फिफ्थ सेंटेंस वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सिक्स्थ हम लोग शिमला जा रहे हैं। ऑलराइट, तो बस इतना ही सेंटेंसेस जो है आप लोग बनाकर जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर जो है रिस्पॉन्स दें। रिमेंबर सब्जेक्ट इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और तब तक के लिए बाय।